दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जब भी आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और किसी कारण से भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं और आप उनके दर्शन आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो केदारनाथ मंदिर में हुआ था, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक रमेश नाम का व्यक्ति था। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करता था। आपको बता दें कि वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी पत्नी थी। वो दोनों भी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में हर समय बस महादेव की पूजा और अर्चना ही चलती रहती थी। एक दिन रमेश की माँ मंदिर से घर वापस आई और रमेश को बोली, बेटा महादेव का बुलावा आया है तो तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों केदारनाथ धाम जाकर दर्शन करके आओ। अब रमेश था नौकरी पेशा और नौकरी से छुट्टी लेकर केदारनाथ जाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी रमेश ने सोचा कि वो अपने मालिक से इसके बारे में बात जरूर करेगा। क्या पता उसे शायद छुट्टी मिल ही जाए। क्योंकि दिवाली आने वाली थी, इसी वजह से रमेश ने अपने मालिक से बात की कि क्या मैं 2-3 दिन छुट्टी पर जा सकता हूँ। मुझे और मेरे परिवार वालों को केदारनाथ जाना है। पर उसके मालिक ने उसे मना कर दिया कि अभी तो दिवाली के दिनों में तुम्हारा जाना नामुमकिन है, क्योंकि दिवाली के दिनों में वैसे भी फैक्ट्रियों में बहुत ज्यादा काम होता है। अब रमेश यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। वह सोचने लगा कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगा। फिर जब वो घर गया तो उसकी माँ उससे बार बार पूछने लगी कि तुम कब निकलोगे केदारनाथ धाम जाने के लिए। पर रमेश को पता था कि वो नहीं जा पाएगा, इसलिए वो बहाने बनाने लगा कि मैं इस बार केदारनाथ नहीं जा पाऊंगा। पर उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी और उसका और उसकी पत्नी का सामान पैक करना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन रमेश के मालिक का फोन उसकी माँ को आया और वह बोले कि रमेश को केदारनाथ जाने के लिए छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं उसे छुट्टी दे रहा हूँ और वो दिवाली के अगले दिन छुट्टी ले सकता है। आप अभी उसे ये बात बिल्कुल भी मत बताइएगा, बाद में उसे सरप्राइज दीजिएगा। फिर उसकी माँ ने कहा, ठीक है सर, मैं उसे बाद में ही बताऊंगी। फिर वो दिन आया जिस दिन रमेश को और उसकी पत्नी को केदारनाथ जाना था। वह सुबह से ही बहाने बनाए जा रहा था और लेट कर रहा था ताकि उसकी केदारनाथ जाने की बस छूट जाए और वो केदारनाथ ना जा पाए। फिर उसकी माँ उसके पास आई और उससे कहा कि मेरी बात तुम्हारे सर से हुई थी और उन्होंने तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी है ताकि तुम केदारनाथ जाकर महादेव के दर्शन कर सको। यह सुनकर रमेश बहुत ही खुश हुआ, पर वो साथ ही साथ उदास भी था, क्योंकि जिस बस में उन्हें केदारनाथ जाना था वो बस तो 15 मिनट पहले ही निकल चुकी थी। फिर उसकी माँ मंदिर में चली गई और महादेव से प्रार्थना करने लगी कि महादेव आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ को महादेव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह से रमेश को 1 किलोमीटर दूर भेज दीजिए, वहीं पर उसे केदारनाथ जाने वाली बस मिलेगी। इतना कहते ही महादेव वहां से अदृश्य हो गए। फिर उसकी माँ मंदिर से घर चली गई और उसे कहा कि बेटा तुम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पैदल चले जाओ, वहां तुम्हें बस खड़ी हुई मिलेगी। रमेश ये सोचने लगा कि बस उसका इंतजार क्यों करेगी, पर फिर भी वो अपनी माँ की बात मानकर 1 किलोमीटर दूर उसकी पत्नी के साथ चला गया। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं, ठीक 1 किलोमीटर दूर केदारनाथ जाने वाली बस वहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि बस बंद हो गई थी। जैसे ही रमेश और उसकी पत्नी बस में चढ़े, वैसे ही बस स्टार्ट हो गई और वो केदारनाथ धाम जाकर दर्शन कर पाए। दोस्तों, अब ये कैसे हो सकता है कि खराब हुई बस रमेश और उसकी पत्नी के जाते ही स्टार्ट हो गई। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या सही में महादेव का कोई चमत्कार है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।